थोड़े सुस्त हो गए। हाँ, खुशी नहीं थी, बड़े मुरझाए हुए थे। लेकिन जब बाबा भोलेनाथ आ गए, बाबा घर में आ गए और सामने भोलेनाथ को देखा, तो भगवान के अंदर एक अलग ही प्रसन्नता झलक पड़ी। भगवान ने मुस्कुरा करके बाबा की ओर देखा। काकभूषुंडी जी ने तुरंत कौशल्या मैया को कहा, देख रही हो हमारे गुरुजी का चमत्कार, देखो तुम्हारा बेटा कब से हंसा नहीं था, मुस्कुरा नहीं रहा था, सुस्त पड़ा हुआ था, हमारे गुरुजी को देखते ही हंसने लग गया। मैया कौशल्या की श्रद्धा भी बढ़ गई। बोले सच कह रहे हो भैया, तुम्हारे गुरुजी तो बहुत चमत्कारी हैं। बड़ा सुंदर सा आसन बिछाया, आसन बिछा करके वहां बिठाया और गोदी में लेकर के लाला को बैठ गई। बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा, आप मेरे घर में आए। अब एक काम कर दो, एक काम कर दो, ऐसा कुछ मंत्र मार दो कि मेरा लाला कभी रोए नहीं, मेरा लाला कभी सुस्त नहीं हो, मेरे लाला को कभी नजर नहीं लगे। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करे मैया। अपने तुरंत महाराज थोड़ी सी भस्म निकाल करके बाबा ने तुरंत प्रभु के माथे पर लगा दी, टीका कर दिया, प्रभु के चरणों में लगा करके चरणों का भी स्पर्श कर लिया। बोले मैया जा, हमारा आशीर्वाद है, अब तेरा लाला कभी रोएगा नहीं, तेरे लाला के जीवन में खुशियां आएंगी। अच्छा बाबा, दासी कह रही थी कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो, आप बड़े ज्योतिषी, अब तो बताओ ना महाराज, मेरे लाला के बारे में कुछ बताओ। भोलेनाथ बोले बताओ मैया, क्या पूछना चाहती हो, हम वही बताएंगे। अच्छा महाराज ये बताओ, मेरा लाला बड़ा होके क्या करेगा, क्या होगा, बहू कैसी आएगी? बहू की ज्यादा चिंता रहती है माता। तो पूछ लिया, बताओ क्या क्या होगा आगे चल के। तो भोलेनाथ कहते मैया तेरे लाला की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात होगी, तेरे लाला की कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त होगी। और इतना ही नहीं मैया, तेरा जो पुत्र है ना, तेरे पुत्र के चरण में चक्र बना है मैया, तो तेरे पुत्र के हस्त रेखाएं, तेरे पुत्र के मस्तक को देख करके मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तेरा पुत्र बड़ा होकर के यात्राएं बहुत करेगा मैया। इसको एक जीवन में बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, इस कारण ये तुमसे थोड़ा दूर रह सकता है कुछ साल के लिए, है ना। मानो इशारा कर रहे हो कि आगे जाकर के वो वन को जाएंगे तो 14 वर्ष के लिए आपको छोड़ करके चले जाएंगे। इनके जीवन में यात्रा का योग बहुत है, ये लगातार बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे भैया। अच्छा महाराज ये बताओ बहू कैसे आई? हाँ, माताएं बहू के प्रति चिंतित रहती हैं। पहले तो दिन भर रात भर यही चिंता रहती है, हे भगवान बहू आ जाए, हे भगवान कैसे भी करके बहू आ जाए, हे भगवान बहू आ जाए। और जब बहू आ जाती है तो फिर रोती है, हे भगवान ये कैसी आ गई। मैया कह बहू कैसी आएगी बताओ ना महाराज। कहा मैया तुम्हारी बहू ऐसी आएगी मानो साक्षात लक्ष्मी, उसके आने से सारा अवध भाग्यशाली हो जाएगा, सारा अवध सौभाग्यशाली हो जाएगा। हे मैया तेरी बहू के जितने गुण मैं कहूँ उतने ही गुण कम है, मैया बड़ी भाग्यशाली बहू तेरे घर में आएगी। मैया ने कही बाबा तुमने बहुत अच्छी बात बताई, अब अच्छी बात बता दी। तो मैया ने तुरंत अपना कंगन सोने का उतार करके और बाबा की झोली में चरणों में चढ़ाया, बाबा मेरी भेंट स्वीकार करो। माता बने हुए भोलेनाथ कहते हैं देवी ये सोना चांदी हमारे किसी काम का नहीं है, ये भेंट हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम तो महात्मा हैं, तुम्हारा अगर मन कर रहा हो तो कुछ साधु संत ब्राह्मणों को भोजन करा देना, बस हमें तो दर्शन हो गया तो हमें सब कुछ मिल गया, हमें इस दान दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले देखो बाबा जी तो ऐसे हैं, दान दक्षिणा भी नहीं ली, नजर भी उतार दी, भविष्य भी बता दिया, फ्री के महात्मा मिल गए भैया, और क्या चाहिए। लोगों को ऐसे ही चाहिए, कोई ले ले नहीं। मैया प्रसन्न है, बोले ठीक है बाबा मैं चढ़ा दूंगी। अब बाबा कहने लगे चलो भैया चेला कागभूषुंडी चल रहे। कागभूषुंडी कह रहा है गुरुजी मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने।
मेरा मन नहीं कर रहा। बोले अरे नहीं, तुम हमारे संग आए हो तो हमारे संग ही जाओगे, ऐसे कैसे कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। कागभूषण सिंह ने बोले देखो गुरुजी, यहाँ तक के लिए ही तो हम चेला बने थे, अब दर्शन हो गए, आपको भी हो गया, हमको भी हो गया, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आपको जहां जाना है आप जाओ, मुझे जहां जाना है मैं चला जाऊंगा। ऐसा कह करके कागभूषण जी महाराज पुनः अपना कौवे का रूप धारण करके और जाकर के एक डाल पर बैठ गए कि अब मैं अवध से जाऊंगा नहीं। ऐसा ही है प्रभु का धाम। भगवत चरणों में जो एक बार पहुंच जाता है, फिर भगवान के चरणों को छोड़ करके जाने का उसका मन कभी नहीं करता है। क्योंकि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशत मानस राजहंस। कहते हैं भाव रूपी, प्रेम रूपी, आत्मा रूपी पक्षी जब भगवत चरणों में पहुंच जाता है तो भगवान के चरण ऐसे हैं जैसे पिंजरा हो कोई, है ना। पिंजरे में जब कोई एक पक्षी फंस जाता है तो फिर पिंजरे से वो उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इसी प्रकार से ही भक्त का मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो फिर उसका मन भी कहीं और जा नहीं सकता है। प्रेम से कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो सब जीव यही प्रतीक्षा करते हैं कि भैया हमें अवध में अवध बिहारी के दर्शन मिले। भक्त गाते हैं बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले नाथ कैलाश में वापस गए, मैया ने पूछा मुझे तो ले नहीं गए, बहुत जिद करी थी, अब ये बताओ कैसे दर्शन किए आपने। भोलेनाथ ने आंखें बंद करके भगवान के दिव्य सुंदर छवि के दर्शन कराए मैया को। अब माता का भी मन करता है कि भैया हमें भी कभी सौभाग्य मिले कि हम भी जाकर के अयोध्या में राम लला के दर्शन करें। और आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं, जब चाहे तब दर्शन कर सकते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन निकल गया लेकिन कभी अयोध्या जाकर के भगवान के दर्शन नहीं किए। लेकिन आइए कथा में बैठ करके ही हम अपने मन को अवध बिहारी के चरणों में लेकर के चले और प्रार्थना करें कि ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। और कौन अयोध्या जाना चाहता है, जरा हाथ खड़े कर दो। पीछे वाले भी सब लोग जाना चाहते हैं तो मीठी मीठी ताली बजानी पड़ेगी आपको, किराया भी नहीं देना, बैठे बैठे पहुंच जाओगे। ले चल, हाँ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल, ले चल, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी। एक बार सब बोलिए, आपको भी आवाज आनी चाहिए। बोले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बोले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बड़ी तालियों से जवाब करते हुए सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 सरयू के तीर अयोध्या नगरी। और कैसी है कि संत भरे जहाँ